आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक तंवर ने से हिंदी खबर ने खास बातचीत की, जहां पर उन्होंने राखीगढ़ी में बनने वाले म्यूजियम को लेकर कहा कि राखीगढ़ी हड़प्पा की सबसे बड़ी साइट मिली है और अभी भी क्षेत्र में बहुत काम होना बाकी है। और क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज हिसार के राखीगढ़ी का दौरा करा है और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है आप पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक तंवर जी। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि राखीगढ़ी में देश का सबसे बड़ा म्यूजियम बनने वाला है, हरियाणा और देश की धरोहर को भी जोड़ेगा, क्या रुख रखते हैं आप इस पर? देखिए, तो अच्छी बात है। धरोहर जो भी हमारी है, सांस्कृतिक धरोहर हो, पुरातत्व से जुड़ा हुआ मामला हो, राखीगढ़ी हड़प्पा काल की नदी घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी साइट है और उसमें बनना भी चाहिए। अब क्या बनाएंगे ये तो जानकारी हमें है नहीं, लेकिन अभी भी बहुत काम होना इस क्षेत्र में बाकी है, क्योंकि हमारे पुराने जितने भी हैं ऐतिहासिक स्थल हैं वो बहुत जर्जर हालत में है। मैं तो बहुत जगह जाता रहता हूँ, इतिहास का छात्र हूँ, तो मैं तो यही आग्रह करूँगा कि ना केवल राखीगढ़ी बल्कि हरियाणा के अंदर फतेहाबाद के अंदर कुनाल है एक जगह, वो भी इसी तरीके से उसी समय की साइट है, उसको भी डेवलप किया जाए पूरा। और जो जर्जर हालत में आज पुराने हमारे महल हैं वो खंडर होने की स्थिति में है, तो उनका भी संरक्षण होना चाहिए। तो आपको लगता है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने यहाँ पर देखिए पुरातत्व विभाग को फटकार भी लगाई है कि इतना लंबा समय लगाया है, आपको लगता है कि ये पहले ये सब चीज़ें हो जानी चाहिए थी या समय से पहले, क्योंकि एक लंबा टाइम यहाँ पर लिया गया है? देखो, उसमें तो बीच में कोविड का टाइम भी रहा, तो कारण क्या रहे पता नहीं, लेकिन केवल बिल्डिंग खड़ी करने से काम नहीं चलेगा। उसमें हम क्या दिखाना चाहते हैं, कैसे दर्शाना चाहते हैं, जो चीज़ें हैं। मैं तो बाहर विदेशों में भी हमने बहुत से म्यूज़ियम देखे, बहुत कंट्री में जा कर के इस तरीके के, उसमें तो जिस जगह पे वो खुदाई होती है उसी के ऊपर टफन ग्लास लगा करके नीचे देख सकते हैं हम कि कैसे ये दबाते थे। अब इन्होंने किस तरीके से किया है मुझे जानकारी नहीं है कि वहाँ से निकाल करके उधर बिल्डिंगों में सजाए जाएंगे या किस तरीके से होगा, पर हमारा इतिहास, हमारी धरोहर वो हर हरियाणा वासी और हर भारतवासी को जानने का अधिकार है उसको। और किस तरीके से सभ्यता का पूरा वो इवोल्व हुई समय के साथ, वो सबके सामने चीज़ें आनी चाहिए। और अभी तक राखीगढ़ी हड़प्पा कालीन सबसे बड़ी साइट मिली है पूरे देश के अंदर, तो अच्छी बात है। एक आखिरी सवाल है, चूँकि हरियाणा में खनन माफिया का जो दौर है वो जोरों पर है, भू माफिया। इससे पहले भी डीसीपी की हत्या की थी अवैध खनन माफियाओं ने, और अभी देखिए नूंह में भी पुलिस अधिकारी के ऊपर हमला किया गया है। सरकार की क्या कुछ आपको कमी नज़र आ रही है, क्योंकि सरकार भी कई वायदे कर रही है खनन माफियाओं को लेकर, इसे समाप्त करने को लेकर? नहीं, सरकार तो खुद खनन करवा रही है, माफिया राज को बढ़ावा सरकार दे रही है। अगर वो बढ़ावा नहीं देते तो आज इस तरीके से खनन या दूसरे जो भी माफिया है, ड्रग माफिया है, भू माफिया है, उनको इतना संरक्षण नहीं मिलता। अभी मैं पीछे गया था 3-4 दिन पहले डवाली, वो बोले कि कोई दिन ऐसा नहीं जाता नशे की वजह से एक व्यक्ति की मौत नहीं होती। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो अशोक तंवर को आप सुन रहे थे, जो कि राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और राज्य पर ये आरोप लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं कि भूमाफिया और खनन माफियाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है और इसको रोकने के लिए सरकार को कई प्रयत्न करने की जरूरत है। कैमरा पर्सन निशांत के साथ ओशी मंदोला, हिंदी खबर, दिल्ली। केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रूपाला से हिंदी खबर ने खास बातचीत की, जहां पर उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी मत्स्य संपदा योजना के तहत मछुआरों और छोटे छोटे उद्यमियों को आर्थिक रूप से मजबूत करना है। और क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रूपाला जी हमारे साथ हैं। सर एक सवाल ये है कि आज जो कार्यक्रम आयोजित हुआ, सर इसको कैसे देखते हैं? नहीं, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की
दूसरी सालगिरह मनाने के लिए आज का कार्यक्रम था। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना फिशिंग सेक्टर के लिए 20,000 करोड़ के प्रावधान की आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा निवेश करने वाली इस योजना का प्रारंभ किया गया था। उसका 2 साल संपूर्ण हुआ था, तो उसका लेखा जोखा भी किया गया। उसी की इस योजना से लाभान्वित जो लोग थे उनको भी यहाँ बुलाए गए और इन्हीं के चलते उन्होंने क्या इसमें से बेनिफिट लिया है उसको भी शोकेसिंग करने का प्रयास किया। नीली क्रांति को कैसे बढ़ावा मिलेगा? नीली क्रांति को इस सेक्टर में निवेश करने से, इस सेक्टर में बजटरी प्रावधान देने से, वहाँ के इंडस्ट्रियल बेनिफिट को आगे बढ़ाने से, रोजगारी के नए अवसर देने से इनको आप बढ़ोतरी मिल रही है। धन्यवाद। तो देखिए, आप सुन रहे थे परसोत्तम रूपाला जी को, केंद्रीय मंत्री है। कैमरा दीपक के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नई दिल्ली। दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस वार्ता कर कई बड़ी बातें कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि रेलवे का लक्ष्य है कि वंदे भारत ट्रेन का अक्टूबर से नियमित उत्पादन शुरू कर हर महीने 2 से 3 ट्रेन तैयार की जाए, जिन्हें आगामी महीने में बढ़ाकर 5 से 8 किया जाएगा। इस लक्ष्य के तहत अगस्त 2023 तक ऐसी 75 ट्रेनों का उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस नई ट्रेन ने सभी परीक्षण पूरे कर लिए हैं और ये वाणिज्यिक रूप से चलने को भी तैयार है। वहीं बढ़ते भारत को लेकर कहा कि हमें सोच बदलने की भी जरूरत है। बड़ा सोचो, आत्मनिर्भर भारत बनना है हमें। बहुत बड़ा सोचो, छोटा मत सोचो। हम लोगों ने 15 अगस्त के बाद में डिटेल एक्सरसाइज की कि अब तक हम क्या इम्पोर्ट करते हैं। हमारे पास अभी भी बड़े आइटम्स कौन से हैं जो हम छोटे छोटे कंपोनेंट की बात छोड़ो। We realize that there are 2 big items which we are still in. One is high speed wheels and second is very high strength rails. जो पटरी होती है हाई स्ट्रेंथ की वो रेल, और सेकेंड हाई स्पीड के लिए। हिंदी खबर से बात करते हुए दिल्ली सरकार के पशुपालन मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में फिलहाल लंपी वायरस को लेकर स्थिति चिंताजनक नहीं है। अब तक कुल 173 पशुओं का मामला सामने आया है और क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। देश के अलग अलग राज्यों में पशुओं में होने वाले लंपी वायरस को लेकर के चिंता काफी हो चुकी है, लेकिन दिल्ली सरकार पहले से सतर्क है और इसी को लेकर लगातार बैठक भी कर रही है। हम बात कर लेना चाहेंगे दिल्ली सरकार के पशुपालन मंत्री गोपाल राय जी यहाँ पर हैं। गोपाल जी, कई राज्यों में गायों की जो स्थिति है वो काफी बेहद चिंताशील हो चुकी है। दिल्ली में मौजूदा क्या स्थिति है लंपी वायरस को लेकर? देखिए, दिल्ली में अभी प्राइमरी लक्षण देखे गए हैं और अभी इस तरह के 173 मामले आइडेंटिफाई हुए हैं, जिसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने एहतियात के तौर पर पशुपालन विभाग के डॉक्टरों को अलर्ट कर दिया है। हमने एक कंट्रोल रूम जो है इसके लिए स्टार्ट किया है। एक हेल्पलाइन नंबर भी हमने जारी किया है कि अगर कहीं भी अगर किसी पशु में बुखार के लक्षण अगर दिखते हैं, कान नाक बहने के लक्षण दिख रहे हैं, चेचक के लक्षण दिख रहे हैं, अगर इन्फेक्शन अगर चकत्ते पड़ रहे हैं, तो आप तुरंत इस हेल्पलाइन नंबर से संपर्क करें। 8287-848586 इस नंबर पे जो है आप संपर्क करेंगे तो आपको हमारी तरफ से जो है चिकित्सीय जो प्राइमरी सुविधा है वो दी जाएगी। हमने 2 मोबाइल वेटरनरी जो है हॉस्पिटल क्लिनिक जो है वो उसको भी शुरू किया है, जो वहाँ पे जा करके तुरंत इसका जो है प्राइमरी उपचार कर सके। किन जगहों पर ये लंपी वायरस के पशु सामने आए हैं, कौन से ऐसे इलाके हैं और किस तरीके से लोगों को प्रिकॉशन करने की जरूरत है? देखिए, अभी जो दिल्ली में जो मेजर जो एरिया समझ में आ रहे हैं वो साउथ वेस्ट का है, जिसमें गोयला डेयरी है, रेवला खानपुर है, नजफगढ़ है, घुमन एडा है। तो इन इलाकों में अभी केसेस ज़्यादा दिखे हैं, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा अभी फोकस करके हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं। लोगों से भी हमारी अपील है कि खासतौर से इस तरह के जो भी लक्षण दिख रहे हैं उनको तुरंत आइसोलेट करें, अलग रखें। अगर किसी को दिक्कत है या कहीं पर अगर लावारिस कोई पशु में दिख रहा है उसको इस हेल्पलाइन पे बताएं। अभी हमने रेवला खानपुर में एक अलग से आइसोलेशन वार्ड भी बनाया है कि जो इस तरह के पशु हैं उनको वहाँ हम ले जाएंगे और वहाँ ट्रीटमेंट करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। हमने बात की दिल्ली सरकार के पशुपालन मंत्री गोपाल राय से। इनका साफ तौर पर कहना है सावधानी, सुरक्षा, बचाव ही इसका एकमात्र उपचार है। हालांकि सरकार पूरी तरीके से एहतियातन के साथ कदम उठा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।
हिंदी खबर से बात करते हुए राजस्थान से सांसद अर्जुन लाल मीणा ने कहा कि जिस तरीके से लंपी बीमारी लगातार राजस्थान में बढ़ रही है, पशुओं की मौत हो रही है, राजस्थान सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। राजस्थान में ना पशुओं के लिए दवाई है और ना ही कोई व्यवस्था। देश के कई राज्यों में पशुओं में होने वाली लंपी बीमारी लगातार बढ़ती चली जा रही है। सबसे ज़्यादा मामले लंपी बीमारी के जो हैं वो राजस्थान में आ रहे हैं और हम बात कर लेना चाहेंगे। राजस्थान से सांसद हैं अर्जुन लाल मीणा जी यहाँ पर हैं। अर्जुन जी, लंपी बीमारी को लेके पशुओं में खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है और राजस्थान की जो तस्वीर है कि लाशें गायों की वो पूरी बिछी हुई दिखाई दे रही, क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए, हमारा देश पशुधन संपदा में बहुत ही अव्वल है और उसमें राजस्थान का भी नंबर 1, 2 आता है। निश्चित रूप से पिछले 1-1.5 महीने से पशुओं में जो लंपी बीमारी आई है, जो जिससे कि सैकड़ों पशु एक साथ मर रहे हैं, लेकिन राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार है इस पर कोई काम कर नहीं पा रही है। न उनके पास किसी डॉक्टर के पास दवाइयाँ है, न कोई इंजेक्शन, न वैक्सीनेशन है और न बजट है। केंद्र सरकार मदद करेगी लेकिन उन कोई बात ही नहीं कर रहे, वो तो अपनी सरकार बचाने में लगे हुए हैं। अर्जुन जी, दिल्ली सरकार ने जैसे कई ठोस कदम उठाए हैं, इसके लिए एक अलग से आइसोलेशन वार्ड बना दिया, जबकि दिल्ली में अभी एक भी गाय की मौत नहीं हुई और मामले भी बहुत ज़्यादा नहीं आए। राजस्थान में क्या इस तरीके की कोई तस्वीर है राजस्थान सरकार की तरफ से पशुओं को आइसोलेशन वार्ड, उनको ट्रीटमेंट, इलाज, वैक्सीन, टीका को लेके? आइसोलेशन वार्ड की बात तो बहुत दूर की है, उनको टीका नहीं मिल रहा है, वैक्सीनेशन नहीं मिल रहा है। लोग गाय लेके एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं लेकिन वहाँ कोई दवाई नहीं है। आदमी जाके क्या करेगा, डॉक्टर जाके क्या करेगा? तो उनके दवाइयों के मामले में, वैक्सीनेशन के मामले में, इलाज के मामले में राजस्थान सरकार बिल्कुल फेल साबित हुई है और दिनों दिन और ज़्यादा बीमारी बढ़ती जा रही है। किसानों के ऊपर बहुत बड़ा ये एक कहर ढा रहा है, जिससे कि उनकी आमदनी का एक जरिया था। किसानों का जो जरिया होता है वो पशुधन होता है और पशुधन इस तरह से पीड़ित तो एक साथ हो रहे हैं, मर रहे हैं बीमारी से। इसमें सरकार नाकाम हो रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। हमने बात की राजस्थान से सांसद अर्जुन लाल मीणा से। इनका साफ तौर पर कहना है कि गहलोत की सरकार पूरी तरीके से पशुओं को लंपी बीमारी से निजात दिलाने में फेल हो रही है और शायद यही वजह है कि राजस्थान में लगातार इनकी संख्या बढ़ रही है, मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। दवाइयाँ नहीं है, वैक्सीन नहीं है, आइसोलेशन वार्ड नहीं है और ऐसे में किसानों को भी इसका पूरी तरीके से सामना करना पड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।